हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। आज हम रेशियो और प्रोपोर्शन अनुपात एवं समानुपात के नेक्स्ट टाइप को पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट टाइप हमारा थर्ड नंबर है। इससे पहले हम दो टाइप खत्म कर चुके हैं, तो आज हम तीसरे टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो तीसरा टाइप में क्या पढ़ने वाले, हेडिंग डाल लीजिएगा सिक्का वाला। रेशियो प्रोपोर्शन में जितने भी सिक्के वाले से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उन सारे क्वेश्चन, उन सारे सवालों को हम बेहतरीन ढंग से यहाँ करने वाले हैं। और एक बात और बता दूं, जितने भी नए विद्यार्थी हैं जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, अभी सोचे हैं कि हम कंपटीशन की तैयारी करें, नौकरी पाए, तो वो हमारे चैनल से अवश्य जुड़े, क्योंकि ये चैनल केवल और केवल उन्हीं नए विद्यार्थियों के लिए है जो तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। तो सोचिए मत, देर मत कीजिए। अगर आपके आसपास में भी कोई है जो चाहते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी करे, जैसे कि मैंने किया और अपने मुकाम को हासिल किया, और उनको बताइए कि ये जो आपका चैनल है हाई फाई स्टडी केवल और केवल नए विद्यार्थी के लिए है जो अभी कंपटीशन की तैयारी शुरू करना चाहते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम सिक्का वाले क्वेश्चंस को बताते हैं, कितने आसान तरीके से हम इन सिक्का वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:6:8 है। एक कोई थैली है, एक कोई थैली मतलब बैंक समझिए। एक कोई थैली है, उसमें कितने प्रकार के सिक्के हैं, तो 1 रुपया वाला सिक्का है, 50 पैसा वाला सिक्का है और 25 पैसा वाला सिक्का है। 3 प्रकार के सिक्के उस थैली में रखा गया है। उसके बाद क्या कहा गया है, सिक्कों की जो संख्या का अनुपात है, संख्या का अनुपात क्या दिया गया है, तो 1 रुपया वाला का अनुपात 5 में दिया है, 50 पैसा वाला का अनुपात 6 में दिया है और 25 पैसा वाला का अनुपात आपको 8 में दिया है। अब क्या कहता है, यदि थैली में कुल धन 210 रुपया है, वो जो थैली है उस थैली में टोटल धन कितना है, 210 रुपया है, तो 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या कितना है। तो हमसे पूछा है कि 50 पैसा वाला सिक्का कितना है। समझिए इस तरह से क्वेश्चन कि आपको इस तरह का एक थैली दिया गया है, इस थैली में 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला बहुत सारा छोटा छोटा सिक्का है। बहुत सारा क्या है, इसमें सिक्का है, इस तरह से बहुत सारा सिक्का है। और इसमें पूछा है कि इन सारों सिक्कों का जो योग है, जोड़ है, वो 210 रुपया होता है। क्या होता है, 210 रुपया। इसमें से सब सिक्का को हम निकाल लेंगे तो काउंट करेंगे ना, तो हमको कितना पड़ता है, 210 रुपया पड़ता है। ये बात आप समझ में आ गया। जैसे कि हम कह दें कि हमारे पास 1 रुपया वाला 5 गो सिक्का है, 1 रुपया वाला 5 गो सिक्का है हमारे पास। उसके बाद कह देंगे कि 50 पैसा वाला 10 गो सिक्का है हमारे पास और 25 पैसा वाला 4 गो सिक्का है हमारे पास। इतना बात आप समझ गए। तो हम कहेंगे कि हमारे पास टोटल पैसा कितना हो जाएगा, तो 1 रुपया वाला 5 गो सिक्का है तो कै रुपया हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। 50 पैसा वाला 10 गो सिक्का है, 50 पैसा वाला 10 गो सिक्का है, तो रुपया कितना हो जाएगा, 2 गो 50 पैसा अठन्नी को मिलाएंगे तो 1 रुपया पुरता है ना, तो 10 गो को मिलाएंगे तो 5 रुपया पुर जाएगा, तो 5 रुपया ई हो जाएगा। अब 25 पैसा वाला 4 गो सिक्का है, 25 पैसा वाला, बचपन में हम नहीं देखते 25 पैसा के चॉकलेट मिलता था, तो 25 पैसा वाला 4 गो सिक्का मिलाएंगे तो क्या रुपया हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। तो इस हिसाब से टोटल हमारे पास कितना धन हो जाएगा, कितना रुपया हो जाएगा, तो 11 रुपया हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमसे इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि थैली में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के बहुत सारे सिक्के हैं, उसमें से इन सिक्कों को हम जब जोड़ते हैं तो हमको 210 रुपया पड़ता है। तो बताइए कि इस थैली में 50 पैसा वाला कै गो सिक्का है। तो कितना डिफिकल्ट सवाल है, आप सोच सकते हैं। ऐसे पता करेंगे कि भाई उसमें 50 पैसा का कै गो सिक्का है। तो दिखने में मुश्किल जरूर है, लेकिन जब इसको हम प्रोसेस से बनाएंगे तो ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है। देखिए हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगी। अगर ये बात आप समझ गए हैं तो आपको ये क्वेश्चंस बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए कैसे बनाते हैं। इसमें सबसे पहले ये काम कीजिए आप कि जो सिक्का दिया गया है, सिक्का, उस सिक्का को लिख लीजिए। भाई सिक्का को हम लिखते हैं तो सिक्का कितने प्रकार का है, आप लिखिए सिक्का कितने प्रकार का है। तो सिक्का इधर लिख दिए, सिक्का कितने प्रकार का है, तो एगो 1 रुपया वाला है, उसके बाद 50 पैसा वाला है, उसके बाद आपके पास 25 पैसा वाला है। तो 3 तरह का सिक्का था, हम तीनों तरह के सिक्का को लिख लिए। अनुपात में कितना दिया गया है,
₹1 वाला सिक्का का अनुपात 5 है, तो हम ₹1 वाला के नीचे 5 लिख लिए। 50 पैसा वाला का क्या है भाई, तो 50 पैसा वाला हमको 6 गो सिक्का दिया है अनुपात में। अब 25 पैसा वाला कै गो दिया है, तो 8 गो दिया है अनुपात में। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि आप सोचिए कि ₹1 वाला 5 गो सिक्का है, तो टोटल रुपया हमको कितना हुआ। आप सोचिए कि ₹1 वाला 5 गो सिक्का है, तो हमारे पास धन कितना हो जाएगा, तो धन हम नीचे लिखेंगे। ₹1 वाला 5 गो अगर आपके पास सिक्का है तो टोटल कितना वैल्यू हो जाएगा, तो ₹5 हो जाएगा। बात समझ गए। अब बताइए 50 पैसा वाला 6 गो सिक्का है, तो 2 गो 50 पैसे मिला के ₹1 होता है, तो 6 गो मिला के कै रुपया हो जाएगा, तो 6 गो मिला के ₹3 हो जाएगा। अनुपात लगा दीजिए। उसके बाद क्या कहा कि 25 पैसा वाला 8 गो है। 25 पैसा वाला अगर 8 गो सिक्का आपके पास है, तो रुपया में कै रुपया होगा, तो ₹2 ना होगा, इसको हम ₹2 लिख दिए। अब देखिए कि टोटल को जोड़िए, क्या हो जाएगा, टोटल को जोड़िए, तब 5 या 3 8 2 10। अगर कुल हम इसको जोड़ देते हैं, कुल धन हम यहाँ लिख देते हैं कि कुल धन आपके पास क्या हो जाएगा, तब 5 + 3 8 2 10। तो अनुपात में कुल धन कितना हो जाएगा, ₹10। अनुपात में कुल धन कितना, ₹10, जबकि क्वेश्चन में कुल धन कितना दिया है, ₹210। क्या दिया, ₹210। तो ये अनुपात में ₹10 है और रियलिटी में इसका वैल्यू कितना है, ₹210। तो अनुपात में जो ₹10 है, इसके बराबर कै रुपया हो जाएगा, ₹210। अब रुपया से रुपया काट दीजिए, एगो 0 से एगो 0 काट दीजिए, तो अनुपात 1 का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 21 आ गया। अनुपात 1 का वैल्यू 21 आ गया। आपसे क्या पूछा कि 50 पैसा वाला सिक्का के संख्या कै गो है भाई, तब 50 पैसा वाला अनुपात में कै गो है भाई, 6 गो ना है। यहाँ देखिए 50 पैसा वाला अनुपात में कै गो है, 6 गो। तो अनुपात 1 का वैल्यू अगर 21 है, तो अनुपात 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 6 का 126 ना हो जाएगा। क्या समझ गया बात। तो इतना आसान होता है, आप झूठ मूठ के इधर उधर भटकते रहते हैं। इस बात को आप समझिए। एक बार न समझ में आया हो ना, तो दोबारा एक बार वीडियो चला के देखिए, पूरी तरह से समझ जाइएगा, तो सिक्का वाला क्वेश्चन अब आपसे बन जाएगा। इस तरह के एक और क्वेश्चन को आपके सामने हम लाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक थैली में ₹1, 50 पैसा, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा इसमें क्या चेंजिंग किया है। यदि थैली में कुल धन ₹180 है, इस बार थैली में कितना धन है, ₹180 है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। पिछले बार पूछा था 50 पैसा का, अब पूछ दिया 25 पैसा का। किसी भी पैसा का पूछ दे, हम डरेंगे नहीं, बेवाक हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम तो सॉल्यूशन में हम जाते हैं, तो पहले क्या करते हैं भाई, हम सिक्कों का प्रकार लिखते हैं। तो सिक्कों का प्रकार कई प्रकार के हैं। तो सिक्का ₹1 वाला है, उसके बाद 50 पैसा वाला है, और उसके बाद कै पैसा वाला है, 25 पैसा वाला है। तो हम सीधा इतना काम तक कर देते हैं। उसके बाद संख्या लिखते हैं। संख्या संख्या कौन चीज में दिया हुआ है, इसे देख लीजिए। संख्या हमको अनुपात में दिया हुआ है। अनुपात में कितना है, ये 2 है, आई 3 है, आई 4 है। ₹1 वाला का अनुपात में 2 है, 50 पैसा वाला का अनुपात में 3 है, और 25 पैसा वाला का अनुपात 4 है। तो अब मान ली, तो अब क्या करते हैं हम कि भाई हमको धन कितना मिल जाएगा। धन अनुपाते में न मिलेगा, अनुपात में है तो अनुपाते में मिलेगा। ₹1 वाला 2 गो संख्या है सिक्का, ₹1 वाला 2 गो सिक्का है, तो टोटल धन कितना मिलेगा हमको, ₹2 ना मिलेगा। ₹1 के 2 गो सिक्का, तो ₹2 मिल जाएगा। अब ये कितना मिलेगा, 50 पैसा वाला 3 गो सिक्का, 50 पैसा वाला 3 गो सिक्का है, तो कै रुपया होगा, तो 2 गो सिक्का ₹1, तो 3 गो सिक्का ₹1.5। तो ये कितना हो जाएगा, 1.50 रुपया में ही हो जाएगा। अब बताइए 25 पैसा वाला अगर 4 गो सिक्का है, 25 पैसा वाला 4 गो सिक्का है, तो ₹1 ना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ₹1। अब क्या करते हैं, तो ये जो अनुपात में हमको आया धन, इस सबको जोड़ देते हैं। तो ₹2 और ₹1.5, ₹3.5, ₹1, ₹4.5। तो ₹4.5 को 4.5 लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं। आई रुपया, तो ये कौन चीज में आया भाई, ये हमारा अनुपात में आया है। इसको रियलिटी में कितना दिया है हमको, तो रियलिटी में हमको ₹180 दिया। तो बराबर क्या लिख देंगे, ₹180 लिख देंगे। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, आपको अनुपात 1 का ना वैल्यू निकालना है,
तो यहाँ से हम दशमलव हटा देंगे तो इन्हें क्या लग जाएगा, इन्हें 10 लग जाएगा, 10 से गुना करना पड़ता है हमको। अब क्या करते हैं, तो 45 से ही कट जाएगा कई बार में, तो 45 से ही कट जाएगा हमारा 4 बार में। तो इधर एक बार में ही कटा, 4 बार में वो कटा, तो यहाँ से क्या निकल गया, अनुपात 1 बराबर 10 चौका हमको 40 मिल गया। तो हमको कई पैसा वाला पूछा है, 25 पैसा वाला ना पूछा है, तो 25 पैसा वाला का संख्या अनुपात में कितना है, 4। तो हम क्या करेंगे, अनुपात 4 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर 40 है, तो 4 अनुपात बराबर 4 चौका 16, 160 हो जाएगा। 160 गो सिक्का है, 25 पैसा वाला क्या गो सिक्का है वो थैली में, 160 गो सिक्का है। इतना आसान होता है, समझ गए, और बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा सिक्का वाला क्वेश्चन बनाने में, तो आप इसको उतार सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर में क्या कहा गया है सो समझिए। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा एवं 10 पैसा के सिक्का है, कहानी वही है, ठीक है। इस बार क्या किया है, 1 रुपया 50 पैसा एम की 25 पैसा को हटा के 10 पैसा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि 1 रुपया एवं 50 पैसा के सिक्कों का अनुपात 2:5 है। 1 रुपया 50 पैसा वाला को अनुपात में अलग कर दिया है, तेज बन रहा है। अब 50 पैसा एवं 10 पैसा के सिक्कों का अनुपात 4:9 है, तनका और तेज बन गया। ये बार ये नहीं दिया कि हमको कि 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसा का अनुपात इतना इतना है, ये बार बांट दिया, बंटवारा कर दिया कि 1 रुपया 50 पैसा वाला का इतना अनुपात है 2:5 है, और 50 पैसा 10 पैसा वाला का कितना अनुपात है 4:9 है, ये कर दिया। तेज बन रहा है, सारा तेज पाना छोड़ाएंगे ग्राम। बैग में कुल धन 1125 रुपया है, कहता है कि 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसा वाला सब धन निकालेंगे ना सिक्काओं में से, तो सब हमको कितना मिलेगा, 1125 रुपया मिलेगा। तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या बताइए। समझ रहे हैं। अगर मेरा बेसिक वाला वीडियो आप देखे होंगे ना, बेसिक क्लास वाला, रेशियो के बेसिक क्लास वाला अगर वीडियो देखे होंगे, तो यहाँ 2 गो जो अनुपात दिया है, एगो अनुपात यहाँ, एगो अनुपात यहाँ, गणना उड़ा दीजिएगा इसको। 2 गो अनुपात में देता है तो उसको एगो अनुपात बनाना सिखाए हैं, न देखे हैं तो तनका सीख लीजिए। और देखिए सीधा बात, हम क्या करते हैं, पहले कई प्रकार के सिक्का है, 3 प्रकार के सिक्का है। एगो 1 रुपया वाला है, ओकरा बाद 50 पैसा वाला है, ओकरा बाद कौन, तो ई बार 10 पैसा वाला है, ठीक है। 10 पैसा वाला लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब हमको कहा है कि 1 रुपया 50 पैसा वाला सिक्का का अनुपात 2:5 है, तो संख्या यहाँ न लिखते हैं, सिक्का के संख्या अनुपात में ये संख्या लिख दिए। अब संख्या कितना है भाई, तो 1 रुपया 50 पैसा वाला 2:5 न है, तो 1 रुपया वाला के सामने 2 लिख देंगे, और 50 पैसा वाला के सामने 5 लिख देंगे। लिख दिए, कितना लिख दिए। अब कहता है कि 50 पैसा 10 पैसा वाला का अनुपात में कितना है, 4:9 है, तो 50 पैसा वाला के सामने तो 5 बैठल है, 7 लिखा। अब क्या, तो हम क्या करते हैं ना कि नीचे लिख लेते हैं, क्या करते हैं, नीचे लिख लेते हैं 4, और 10 पैसा वाला कई गो अनुपात में है 9, तो लिख दिए हम 9। इतना बात समझ गए। तो ऐसा को एक जैसा बनाना सिखाए है कि नहीं सिखाए है भाई। तो अब देखिए कि सही में संख्या कितना आ जाएगा, तीनों का। अभी गड़बड़ाया है संख्या अनुपात वाला, देखिए। तो ये क्या करते हैं, इसको पहले आप इसको एक अनुपात में बना लीजिए, एक लाइन में पहले आप बनाइए। तो क्या बनाते हैं, 4 गुना क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 चौका ये 20 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 नमा 45 हो जाएगा। अब आ गया सही सही कि 1 रुपया वाला के संख्या 8 है अनुपात में, 50 पैसा वाला के 20 है अनुपात में, और 10 पैसा वाला के 45 है अनुपात में। इतना बात समझ गए, तो समझ गए। तो संख्या निकाल लिए, तो अब धन निकाल लीजिए। अब धन निकालने तो आपको आता ही है। अगर 1 रुपया वाला, अब 2 गो नहीं है, अब 8 गो है। 1 रुपया वाला 8 गो सिक्का है, तो टोटल धन कितना, तो टोटल धन 8 रुपया। अब 50 पैसा वाला 5 गो न रह गया, और 20 गो, अब इसे मतलब हमरा है 50 पैसा वाला 20 गो सिक्का, तो धन कितना होगा, 10 रुपया। कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। और 10 पैसा वाला 45 गो सिक्का है, तो भाई 10 पैसा वाला जब तक 10 गो सिक्का नहीं मिलाएंगे तो 1 रुपया पूरेगा, नहीं पूरेगा। तो 10 पैसा वाला 10 गो सिक्का मिलाने से हमको 1 रुपया पुरता है, तो 40 गो सिक्का मिला देंगे तो 4 रुपया पुर जाएगा। अब 5 गो और है तो 4.5 रुपया, कै रुपया हो जाएगा, 4.5 रुपया हो जाएगा टोटल धन। हमको टोटल धन कितना हो जाएगा, ई टोटल
तो टोटल धन हमको इतना मिल गया अनुपात में। क्वेश्चन में टोटल धन दिया 1125 रुपया। क्या कीजिए ना, 10, 8, 18 और 4, 22 टोटल धन कितना हो जाएगा, यहाँ अनुपात में होगा। कौन चीज में होगा, अनुपात में। तो अनुपात में कितना जोड़ लिए, 10, 8, 18 और 4, 22 यानी 22.5 रुपया हमको हो जाएगा अनुपात में। और जबकि रियल में कितना दिया 1125 रुपया, तो एक बराबर न हो जाएगा 1125 रुपया। दशमलव हटाइएगा तो इनमें क्या आ जाएगा, 10 लग जाएगा। ये जरूर कटेगा, ये जरूर कर जाएगा आपको 5 बार में। कितना बार में कर जाएगा, 5 बार में कर जाएगा। तो ये 1 बार में काटा, वो 5 बार में कट गया, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 × 5 = 50 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है, 1 रुपया के सिक्का की संख्या कै गो है, तो 1 रुपया के सिक्का की संख्या 8 गो है अनुपात में। तो अनुपात 1 बराबर 8 है, तो अनुपात 1 बराबर 50 है, तो अनुपात 8 बराबर क्या हो जाएगा, 8 × 5 = 40 ना हो जाएगा, 400। तो 8 रुपया वाला उनमें कै गो सिक्का है, 400 सिक्का है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भूत मिर्गी ना छोड़ा देंगे, सीख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी आता है। अब दूसरे तरह का क्वेश्चन हम लेके आते हैं। अब देखिए 4 नंबर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिक्के वाला है, टेंशन न लीजिए। तो एक बैग में 50 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा का सिक्का है। अब रुपया वाला नहीं है, सब पैसे वाला है। 50 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा वाला सिक्का है। प्रत्येक सिक्कों की संख्या का अनुपात समान है। सारा सिक्का जो है वो सब समान मात्रा में है। जितना प्रकार के सिक्का है ना, सब बराबरे बराबरे है। समान मतलब बराबरे बराबरे है। कुल राशि 130 रुपया है। टोटल जो है सबको मिला के 130 रुपया है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है, प्रत्येक प्रकार मतलब कि 50 पैसा वाला, 10 पैसा वाला, 5 पैसा वाला कितना कितना है। कितना कितना से यहाँ बात समझिए। इसमें बता दिया है क्या कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का अनुपात समान है। अगर अनुपात समान है तो एगो का हम निकाल लिए, मान लेते हैं 50 पैसा का हम निकाल लिए, 50 पैसा का हम निकाल लिए, तो सब उतना ही ना होगा। जैसे इसमें कहा क्या है सो समझिए। इसमें कहा कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितना है। और जब अनुपात में सिक्का समान है, अनुपात में सिक्का समान है, तो एगो का हम निकाल लेंगे तो सब का हो गया कि ना हो गया, हो गया कि नहीं। पहले हम प्रकार लिख लेते हैं। तो 50 पैसा वाला है, ओकरा बाद क्या है 10 पैसा वाला है, तो 10 पैसा लिख लिए। ओकरा बाद क्या है 5 पैसा वाला है, तो 5 पैसा लिख लिए। और देखिए सिक्कों की संख्या क्या है, संख्या क्या दिया सिक्कों का संख्या, तो संख्या का अनुपात समान है। अनुपात क्या है, समान है। तो अनुपात आप 2, 4, 200, 20, 50 लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। हम कहें कि 50 पैसा वाला अनुपात 50 में है, 10 पैसा वाला 50 में है, 5 पैसा वाला 50 में। अब ये 50 का है, तो कह दिया है कि सारा का अनुपात समान है, मतलब बराबर है। बराबर है तो सब को काट देंगे 50 से, तो 1:1 ना हो जाएगा। और दूसरा का कहेगा टूक से ना की, और दूसरा टूक सीना कहेगा कि ना हम 50 नहीं लेंगे, हम 15 लेंगे। 15 लेंगे तो एहो 15 और एहो 15 हो जाएगा। तो भाई तो 15 से काट दीजिए सबको, तो फिर 1 ना आ गया। आप कुछ लीजिए, अनुपात में 1 आएगा। अनुपात में क्या होता है ना कि किसी संख्या से आप सब में गुना कर दे या सब में भाग कर दे, लास्ट में कटने के बाद अनुपातवा फिर वही आएगा। तो इसलिए हम क्या लिख ले संख्या का, तो एगो एगो अनुपात में है, एगो एगो अनुपात में है, और एगो 1 अनुपात में है। इतना बात समझ गए। इस धन निकालिए, क्या हो जाएगा धन। 50 पैसा वाला एगो सिक्का है, तो कै रुपया। अब रुपया में मत जाइए, कहा कि यहाँ रुपया वाला नहीं ना दिया है, तो हम पैसे में चलते हैं। तो 50 पैसा वाला एगो सिक्का का कुल धन कितना हो गया, 50 पैसे ना हो गया। ये कितना हो जाएगा, 10 पैसा वाला एगो सिक्का है, तो ये 10 ना पैसा हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब 50 पैसा, अब यहाँ है 5 पैसा वाला एगो सिक्का, तो कितना हो जाएगा, ये 5 पैसे ना हो जाएगा। सब हम पैसे में ले लिए, ये बात रुपया में नहीं लिए। रुपयों में इसको चेंज कर सकते हैं, तो 0.5 रुपया हो जाएगा। हर देकर के रुपया में हम बदल सकते हैं, लेकिन इतना जरूरत नहीं है, हम पैसे से लेके चलते हैं। तो कुल देखिए अनुपात में कितना पैसा हो जाता है, तो 50 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, कितना हो गया 50, 10, 60, 5, 65। तो अनुपात में हो गया ये 65 पैसा। क्या हो गया ये अनुपात में 65 पैसा। और जबकि टोटल कितना दिया है 130 रुपया, तो बराबर हो जाएगा 130 रुपया।
तो अनुपात में 65 पैसा बराबर हो गया 130 रुपया। अभी देखिए क्या गड़बड़ी है इसमें, ये पैसा में है, ये कौन चीज में है, रुपया में है, तो ठीक नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, इसको भी पैसा में बदलेंगे। तो पैसा में रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये 65 से 130 कट जाएगा कई बार में, तो 2 बार में कट जाएगा, ये 1 बार में कट जाएगा। तो अनुपात 1 बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुने 100 बराबर क्या हो जाएगा, 200। तो अनुपात 1 का वैल्यू 200 आ गया। कहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का संख्या बताइए, तो संख्या सब का बराबर ना है, अनुपात में 1 के 1 ना है। तो 50 पैसा वाला भी 200 हो जाएगा, 10 पैसा वाला भी 200 हो जाएगा, और 5 पैसा वाला भी 200 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो इसको ऐसे लपेट लेंगे और तुरंत खत्म कर देंगे। समझ गए। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। तो अब 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आए हैं। अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जो है ना आजकल एग्जाम में बहुत खूब बन रहा है। सब तो पढ़ के जाता है कि कुल धन इतना दिया है, तो बताइए सिक्का की संख्या कितना है। एमे कुल धन नहीं दिया, एमे बता दिया कि कुल सिक्का इतना है, तो 50 पैसा वाला, 25 पैसा वाला, चाहे 10 पैसा वाला सिक्का कोई वो है से बताइए। तब तक मामला गड़बड़ा जाएगा। अभी तो हम पढ़ के सीधा सजा रहे हैं कि कुल धन इतना है, संख्या सिक्का का अनुपात में इतना है, तो बताइए कि ई प्रकार के सिक्का का संख्या कितना होगा। ई मामला गड़बड़ा दिया। कैसे, क्वेश्चन पढ़िए। एक थैली में 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा के सिक्के हैं। इतना तक तो ठीक है। 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा वाला सिक्का है, बात सही है। इनके मूल्य में पहले देता था इनकी संख्या, और कह दिया कि इनका मूल्य में 13, 11, 7 का अनुपात है। मूल्य में 13, 11, 7 का अनुपात है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 378 है, सिक्का टोटल थैली में 378 गो है, तो 50 पैसा वाला सिक्काओं में कई गो है। देखिए दिल थाम के बैठिए, धक धक कर रहा है ना, थाम के बैठिए, अभी तुरंत गर्दा उड़ाएंगे इसको। तो सीधा वही बात लिखिए आप, कई प्रकार के सिक्का। तो 1 रुपया वाला है, 50 पैसा वाला है, और इनकी 25 पैसा वाला है। ये बार पी लिख दिए है, तो हड़पिए मत, इंग्लिश को थोड़ा जानिए। पी मतलब पैसा। अब क्या कहा, इनके मूल्य है। मूल्य मतलब धन होता है, मूल्य मतलब धन होता है। तो धन का अनुपात कितना दिया, तो धन का अनुपात 13 है, 11 है और 7 है। अब देखिए क्या, अब देखिए ये जो धन दिया है ना, ये आपको रुपया में दिया है। धन का अनुपात रुपया में दिया है। तो एक बात आप समझाइए कि हम इससे संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हम कहेंगे कि हमारा पास 13 रुपया है। आप कहेंगे कि 1 रुपया वाला कै गो, 13 रुपया है तो 1 रुपया वाला कै गो सिक्का हो जाएगा, तो 1 रुपया वाला 13 ही गो सिक्का होगा। अब कह रहे हैं कि हमारा पास 11 रुपया है। कै रुपया, 11 रुपया। आप कहेंगे कि 11 रुपया में 50 पैसा वाला कै गो सिक्का होगा, तो 50 पैसा वाला सिक्का दुगना न होता है। क्या है कि 2 गो सिक्का मिलाएंगे तो 1 रुपया पड़ेगा। तो 11 रुपया में कै गो सिक्का, 11 रुपया में 22 गो सिक्का हो जाएगा, दुगना होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 7 रुपया में 25 पैसा वाला कै गो सिक्का होगा। तो 4 गो सिक्का जब मिलाते हैं ना 25 पैसा वाला, तो 1 रुपया होता है। तो 7 में हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से। तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28। तो इस सिक्का की संख्या निकालने आ गया। एक 13 रुपया हमारा पास है। 1 रुपया वाला 13 गो सिक्का हो जाएगा। 11 रुपया में 50 पैसा वाला 22 गो सिक्का हो जाएगा, और 7 रुपया में 25 पैसा वाला 28 गो सिक्का हो जाएगा। इतना सीख गए सिक्का निकालना। 10 पैसा वाला को दुगना कर देना है, और 25 पैसा वाला को 4 गुना कर देना है। तो बात समझ गए। तो ये तो संख्या हो गया। अनुपात में सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 और 3 13 हो जाएगा, और 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा। तो अनुपात में हो गया संख्या 63, और रियल में कितना है, रियल में 378 है। तो इसको काटिएगा तो एक बार में 63 से, या 63 से 6 बार में कट जाएगा। तो अनुपात 1 बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो आपसे क्या पूछा है, 50 पैसा वाला सिक्का कै गो हो जाएगा। भाई 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या 22 गो है। 11 पर मत जाइए, ये धन है। 50 पैसा वाला सिक्का 22 गो है। तो अनुपात 22 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 6 है, तो 22 का वैल्यू हो जाएगा 6 दूना 12 के 2, और 6 दूना 12 1, फिर 132 को। सीखे ना। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होगा, अब आप उसको गर्दा उड़ा दीजिएगा। सिक्का वाला अब कोई टाइप नहीं बचा जो आपसे न बने। सिक्का वाला कोई टाइप नहीं बचा जो आपसे न बने। तो हम आपसे यही
यही कहेंगे कि जो भी नए विद्यार्थी आपके कांटेक्ट में हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, जो नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं या करने वाले हैं, तो उनको यही सजेस्ट दीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी से जुड़ जाए। लगातार वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल केवल और केवल स्टडी के लिए ही हम बनाए हैं, केवल और केवल स्टडी के लिए। इस पे हम आपको मैथ और रीजनिंग का फुल सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से आसान और टफ से टफ क्वेश्चन का हम यहाँ पर क्वेश्चन करवाएंगे और आपको सिखा के छोड़ेंगे। ये वादा है मेरा कि आपको हम सिखा के छोड़ेंगे, रिजल्ट हर हाल में आएगा। कंपटीशन का जो आजकल का दौर है बहुत भीड़ भाड़ वाला दौर है, इससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। कितना मुश्किल होता है ये बात आपको वही बता सकता है जो इस चीज को फेस किया है। इनको हम पार करके निकल चुके हैं, हमको इतना अनुभव तो जरूर है कि हम आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि दुनिया का सारा नॉलेज मेरे ही अंदर है। अगर कोई हमसे जुड़ना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9973871572। इससे आप जुड़ सकते हैं और अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके सवालों का हम जवाब दे दें, आपको गाइड कर सकें। इनसे रिलेटेड कोई भी समस्या आती है आपके साथ, अगर आप सवालों को अच्छे तरह से नहीं कर पाते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही हमको टाइम मिलेगा हम आपके सवालों का जवाब दे देंगे बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि मेरे साथ टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है। हम ड्यूटी आवर में तो उतना हम ये नहीं कर सकते, आपको रिप्लाई नहीं दे सकते, लेकिन जैसे ही हम मेरा ड्यूटी ऑफ होगा हम देखेंगे तो आपके मैसेज का रिप्लाई कर देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और फिर यह कहना चाहते हैं कि जो भी नए विद्यार्थी हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं कंपटीशन की, तो आपको एक कंपटीशन वाला ही बता सकता है, जो इस चीज को फेस कर चुका है वही बता सकता है कि क्या गलत है और क्या सही है, कैसे हमको नौकरी की तैयारी करनी है। तो जुड़े रहिए हमसे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।